सुनिए साहब, इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है? कुछ नहीं। जी हाँ, जब 40 लोग, 16 महिलाएं, 10 बच्चे तमिलनाडु में एक रैली में कुचल गए तो क्या हुआ? एक ट्वीट, 2 आंसू, 4 लाख का चेक, बस जिंदगी खत्म, बात खत्म और सवाल खत्म। लेकिन सवाल हमारा है, सवाल है कि क्या हमारी आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या हम सिर्फ एक भीड़ है जो मरते रहे, कोई जवाबदेही ना हो? हमारे देश में जनता भीड़ में मरती है, नेता और सितारे एसी गाड़ियों में बच निकलते हैं, सपने बेचने वाले आते हैं और हम उन्हें भगवान मानकर अपनी जान लुटा देते हैं। पर जब हादसा होता है तो ना ही कोई जवाबदेही होती है, ना ही कोई शर्म होती है और सिस्टम सो रहा होता है और देश यूं ही चलता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तमिलनाडु में भी थलापति विजय की रैली की, नाम था लेट देयर बी लाइट, लेकिन उस रैली ने 40 लोगों की जिंदगियों को अंधेरे में ढकेल दिया। 10 बच्चे, 16 महिलाएं और बाकी आम लोग जो अपने हीरो को देखने गए थे लेकिन लौटे लाश बनकर। क्यों? क्योंकि आयोजकों की लापरवाही, पुलिस की नाकामी और सुपरस्टार की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने इस बड़े हादसे को अंजाम दिया। कहा जा सकता है कि ये एक हादसा नहीं था बल्कि एक सुनियोजित त्रासदी रची गई है। क्या पैसे देने से किसी माँ का बेटा वापस आ सकता है? अगर हम इस पूरी घटना के तथ्यों को एक बार देखें तो सबसे बड़ा यहाँ एक मूल मिलता है, वो है परमिशन की झूठ। जी हाँ, पुलिस ने 10,000 लोगों की भीड़ के लिए परमिशन दी थी, लेकिन वहाँ 50,000 लोग ठूस दिए गए, 5 गुना ज्यादा लोग वहाँ भर दिए गए। क्या आयोजकों को नहीं पता था कि थलापति विजय जैसे सुपरस्टार की रैली में भीड़ उमड़ेगी? दूसरा पॉइंट, 6 घंटे की देरी से सुपरस्टार एंजॉय करते हुए पहुंचे। विजय साहब 6 घंटे लेट आए। दोपहर 2 बजे की रैली का टाइम शाम में बदल गया। लोग इंतजार करके रहे, बच्चे रो रहे थे और बेहोश हो गई थी। गर्मी और उमस में लोग तड़प रहे थे, लेकिन साहब को ड्रामेटिक एंट्री करनी थी जिसका जलवा दिखाना था। तीसरा पॉइंट है जहां इंतजाम की बड़ा सवाल खड़ा करता है। ना ही बैरिकेडिंग है, ना ही पानी की व्यवस्था, ना ही मेडिकल की सुविधा और ना ही कुछ और। पुलिस को पता था, आयोजकों को पता था, फिर भी कोई इंतजाम नहीं। ये लापरवाही नहीं, एक हत्या का सुनियोजित प्लान पूरा कहा जा सकता है। चौथा पॉइंट बताती हूँ आपको, जहां मुआवजे का एक लॉलीपॉप हर बार एक त्रासदी के बाद थमा दिया जाता है। हादसे के बाद 4 लाख का मुआवजा, के 4 लाख में वो 9 साल की बच्ची वापस आई थी जो अपनी माँ की गोद छोड़कर हीरो को देखने दौड़ी थी। क्या उन 16 महिलाओं के परिवारों का दर्द 4 लाख में खत्म हो जाएगा? सोचिए, एक 9 साल की बच्ची जो अपने हीरो को देखने गई थी वो भीड़ में कुचल गई, उसकी चीखें दब गई। 16 महिलाएं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू अपने बच्चों को थाम कर गई थी, लेकिन ताबूत में वापस लौटी। 10 बच्चे जिनके सपने अभी खिलौने से आगे नहीं बढ़ पाए थे, वो मिट्टी में आज मिल चुके हैं। ये आंकड़े नहीं है, चीखें हैं। ये चीखें हैं जो इस देश की संसद में गूंजनी चाहिए थी, सड़कों पर सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है कि सिर्फ टीवी चैनलों पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। आम लोगों की जिंदगी का क्या? मुआवजे के बाद सब शांत हो जाएंगे, 4 दिन का हल्ला है, बाकी सब शांत। 40 लोग मर गए, हमें चिंता क्रिकेट की है। इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि हम खुद इसे सस्ता बनाते हैं। नेता के बच्चे नहीं मरते, क्रिकेटर के बच्चे नहीं मरते, अभिनेताओं के भी बच्चे नहीं मरते, मरते हैं हमारे और आपके अपने, हमारे बच्चे। बरसात में बाढ़ में बह जाते हैं, गर्मी में तप जाते हैं, ठंड में जम जाते हैं, कुंभ में कुचल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का शिकार होकर मर जाते हैं, कुचल जाते हैं। और हर बार क्या होता है? एक ट्वीट, कुछ पैसे और फिर भूल जाओ, क्योंकि हमें बस ये चिंता है कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। थलापति विजय, आप सुपरस्टार हैं, आपको पता था कि आपकी रैली में लाखों लोग आएंगे, फिर 10,000 की परमिशन में 50,000 लोग आकर कैसे ठूसे गए? आपने पुलिस से आकर क्यों नहीं पूछा? आपकी सिक्योरिटी ने क्यों नहीं चेक किया? आपका मकसद था जलवा दिखाना। जी हाँ, ये सच है, आपका मकसद यही था कि आप जलवा दिखाएं, लेकिन आपके जलवे की कीमत 40 लोगों की जिंदगियों ने चुकाई है। आयोजकों के खिलाफ FIR हुई है, लेकिन क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस देश में जवाबदेही मायने ही नहीं रखती। विजय साहब, आपकी नेटवर्क अरबों में है, आपकी फिल्में करोड़ों कमाती हैं, लेकिन 40 लोगों की मौतों के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए, ये मुआवजा नहीं है बल्कि ये जिंदगी की एक खरीदारी है, जो कि आप हर बार यही करते हैं। कभी भगदड़ होती है तो हर बार मुआवजा थमा दिया जाता है। ये कहानी लेकिन दोस्तों सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है। इस साल कुंभ में 50 मरे, दिल्ली में 20 मरे, बेंगलुरु में 141 मरे। हर बार की कहानी लापरवाही, मुआवजा, मौत और फिर सन्नाटा।
क्यों? क्योंकि इस देश में आम आदमी सिर्फ भीड़ है। नेताओं, सुपरस्टार और सरकारों के लिए हम सिर्फ एक नंबर हैं, लेकिन हमारे परिवारों के लिए हम उनकी दुनिया हैं। अब आइए मिलकर कहते हैं कि अब बस हुआ। अगली बार अगर आप भी रैली पे जाओ तो पूछो पहले कि इंतजाम है या नहीं। बच्चों को समझाओ, फैन बनो लेकिन कुर्बान मत हो। क्रिकेट, सिनेमा, नेताओं से प्यार करो लेकिन अपनी जान मत दो। और सवाल पूछो, जवाब यही मांगो उन 9 साल की बच्ची के लिए, उन 16 महिलाओं के लिए, उन 10 बच्चों के लिए जो सिर्फ अपने हीरो को देखने गए थे। उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर आवाज उठाएं और इस लापरवाही पर सजा मांगे, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो अगला नंबर हमारा या आपका हो सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।